हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, आप लोग सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि 2021 में आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है या आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, ये 2021 का रीडिंग है, ओनली लव लाइफ के लिए। ठीक है, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग होगा तो जितना मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है हमेशा की तरह। पाइल 1 में है ये येलो बिल। ओके, पाइल 2 में है रेड बिल। पाइल 3 में है ग्रीन बिल। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये येलो बेल चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स के बाद मैं चार्म्स देखूंगी आज। ठीक है, तो पहले देखते हैं टैरो में से क्या है आप लोगों के लिए 2021 के लिए। हमारे पास है पहले जस्टिस, फिर है 5 ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 8 ऑफ wands। ओके, ओरेकल में से है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, healing family issues, finances and career, care and compassion, sacred self, cornucopia, envy। फिर है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई, न्यू बिगनिंग्स। फिर है हमारे पास लकी ऑन योर साइड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, गिफ्ट, वाओ, प्रिविलेज लेडी। ओके ओके, तो पाइल नंबर 1, आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा भी हो सकते हो, या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, सनशाइन या मूनशाइन में। ओके ओके, तो अब जो मुझे दिख रहा है 2021 में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है गाइस, पाइल नंबर 1 मुझे जो दिख रहा है गाइस, पाइल नंबर 1 में आपके लव लाइफ में काफी बैलेंस रहने वाला है। आपका लव लाइफ अब मतलब डेफिनेटली एक बैलेंस में, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपका रहने वाला है, और आपको कहीं ना कहीं जस्टिस भी मिलने वाला है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी इश्यूज चल रहा था और उसमें कोई प्रॉब्लम, डेफिनेटली लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, या आप सोच रहे थे आपके साथ कुछ फेयर नहीं हो रहा है, कुछ इनजस्टिस किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके साथ 2021 में जस्टिस होगा और आपका लव लाइफ बैलेंस में आएगा। 5 ऑफ कप्स है रिवर्स में, तो 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिसिशन में आप लोग थे, शायद आप या आपका पार्टनर जो भी हो, या या कोई एक इंडिसिशन में था, इसलिए जो दूसरा भी बहुत कंफ्यूजन में था। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है एक लॉस, एक सेपरेशन, या एक डेफिनेटली एक उदासी, एक दुखी, ऐसा एक एनर्जी, सैडनेस था ना। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है इस एनर्जी से आप लोग निकालेंगे खुद को, या निकल जाएंगे डेफिनेटली। और 5 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर, अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ सही नहीं किया, तो उसको रियलाइजेशन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी से ये रियलाइजेशन हो रहा हो, या डेफिनेटली 2021 में तो इसका रियलाइजेशन होने ही वाला है, और हो सकता है वो बहुत रिग्रेट फील करे आपके लिए। ओके, कि उसने कुछ हुआ जो सही नहीं किया। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी मांगे, या आपसे एटलीस्ट सॉरी बोले, या उसका एटलीस्ट गलती उसको रियलाइज हो, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से वो पर्सन आपके पास आएगा, और डेफिनेटली आपको सॉरी भी बोलेगा और माफ़ी मांगेगा। ये भी मुझे दिख रहा है आपसे, आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि उसको रियलाइजेशन होने वाला है गाइस। पाई नंबर 1
थ्री ऑफ वांड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है थ्री ऑफ वांड्स और एट ऑफ वांड्स से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये पर्सन आपसे दूर है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है डिफरेंट सिटी स्टेट कंट्री में है ये पर्सन, वर्क के वजह से हो या किसी और वजह से हो, बट दूर है। बट मुझे लग रहा है आपका पर्सन आपको काफ़ी मिस करने वाले हैं, काफ़ी याद करने वाले हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो या लिटिल कम्युनिकेशन में, वट एवर, बट वो काफ़ी उसने अगर कुछ मिसबिहेव किया ना आपके साथ या कुछ आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो मुझे लग रहा है कि वो कमिटमेंट देने के बारे में सोचेगा, या डेफिनेटली वो आपको मिस करेगा, अकेला फील करेगा, याद करेगा, आपसे बात करने के लिए सोचेगा, और ये भी सोचेगा कि वो आपसे कैसे बातें करे, कैसे अप्रोच करे, कैसे माफ़ी मांगे। ओके, क्या आप उसे रिजेक्ट करोगे या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? और ओके, तो डेफिनेटली वो आपको जस्टिस देना चाहेगा या डेफिनेटली आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक चाहेगा। एंड एट ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है गाइस। पॉइंट नंबर 1, इस पर्सन से कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, वीडियो कॉल, व्हाटएवर गाइस, या ट्रैवल करके वो पर्सन आ सकते हैं आपके पास। ये कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है आप इससे ट्रैवल के थ्रू मिले, सम ऑफ यू, ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट मुझे लग रहा है वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। ओके, और वो सोच भी रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, एस ऑफ पेंटिकल्स है ना रिवर्स में, कि फाइनेंशियल इश्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल फैक्टर या करियर का इश्यूज है यहाँ पे, आप दोनों उतना स्टेबल नहीं हो या आप दोनों में से कोई एक उतना स्टेबल नहीं है। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, या ऐसा भी हो सकता है वो बहुत हाई एम्बिशियस था। ये बुरा नहीं है गाइस, हाई एम्बिशन होना वो बुरा नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि वो करियर के लिए कुछ भी कर सकता था, या करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा था, या उसमें ज़्यादा फोकस करता था, लव को ऐसे सेकेंडरी ऐसे कर रहा था, बट इसलिए उसने आपके साथ, कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी हो सकता है। ओके, ऐसा किया होगा। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज था, ओके, क्राइसिस चल रहा था, या ये जॉब नहीं था, या ऐसा कुछ एनर्जी, ओके, मुझे लग रहा है। तो अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आप लोगों का था ना गाइस, मुझे लग रहा है कि 2021 में कुछ जॉब मिलना या बिजनेस, वॉट एवर, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, ओके, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, कुछ अचीवमेंट मुझे दिख रहा है, कोई ऑफर मिलना, जॉब ऑफर, कुछ प्रमोशन, तो कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला है काफ़ी हद तक, मुझे लग रहा है गाइस। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी लग रहा है गाइस, कुछ लोग शायद, या को थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी भी था कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का, लेकिन अब वो सीरियसली सोचने वाला है और वो आपका काफ़ी टेक केयर करने वाले हैं, आपको प्रायोरिटी देने वाला है, आपको आपका वैल्यू कर, मतलब आपका जो वैल्यू है, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको देने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है गाइस, केयर एंड कंपेशन का कार्ड है। केयर, डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में ना एक केयरिंग कनेक्शन, ये केयरिंग कनेक्शन है गाइस। अगर ऐसा कुछ कमी भी आ गया था ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ करेंगे, जो मैंने बताई, इक्वल गिव एंड टेक। वो आपका केयर करेगा, ख्याल रखेगा, डेफिनेटली वो लव को चूज़ करेगा, आप दोनों लव को चूज़ करेंगे, और जो राइट है डेफिनेटली वो करेंगे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बनेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ख्याल रखना, ये मैं देख पा रही हूँ गाइस। ओके, एंड फिर हमारे पास कार्ड्स है हीलिंग फैमिली इश्यूज। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के रिश्ते के बीच में फैमिली का इशू इन्वॉल्व है, हो सकता है फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था रिश्ते में, या कल्चरल डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम था, या ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम कोई एक प्रॉब्लम है या दोनों प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, या फैमिली वाले नहीं मान रहा था कि वो थोड़ा सा हाई इनकम वाला या कुछ इक्वली कुछ चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए दोनों एनर्जी, दोनों या प्रॉब्लम है, या कुछ लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा था, बट डोंट वरी, कुछ अच्छा दिखने को मिल रहा है मुझे। ओके, अगर आप दोनों एक दूसरे को, वो पर्सन आपको नहीं समझ रहा था वो समझेगा और आपको चूज करने वाला है, डेफिनेटली आपको चूज करने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। एंड सेक्रेट सेंस मुझे बता रहे हैं कि एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, अनलीज योर, या
फ्रीडम, कुछ फ्री मुझे दिख रहा है, फ्रीडम, पीस आपके लाइफ में, लव लाइफ में आने वाला है। अगर वो खुद को एक बाउंड्री में रख रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करने वाला है उसका लव आपके लिए। डेफिनेटली वो आपको चूज करेगा, और डेफिनेटली वो कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रहा है तो उससे खुद को फ्री करेगा और आपके पास आएंगे। अब दोनों एक दूसरे को प्रॉब्लम्स से बाहर निकालोगे और ये खुद को फ्री करोगे, कहीं ना कहीं पीस आपके लाइफ में आने वाला है। ओके ओके, बहुत एक प्योर, एक सच्चा कनेक्शन है, मुझे ये दिख रहा है। ओके, बहुत अच्छा कनेक्शन है डेफिनेटली। ओके, यहाँ पे कार्ड है गाइस, देखिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो कुछ चीज़ें आप रिलीज करेंगे, जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करेंगे आप लोग। ओके, जो डिजर्व नहीं करते आपको, या जो सिचुएशन सही नहीं है, अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, उस नेगेटिविटी को आप रिलीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलीज, फ्री, ओके, ये मुझे दिख रहा है। जो सही नहीं उसको आप या कट कर देंगे लाइफ से, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस, यहाँ पे कार्ड है एनवी का। तो एनवी, या बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक नेगेटिविटी ये कार्ड्स इंडिकेट करता है, नेगेटिव एनर्जी। बहुत सारे लोग आपसे, ऐसे भी हो सकता है गाइस, जेलस है बहुत सारे लोग आपसे, आप नहीं चाहते आप दोनों यूनियन में आए, या ये फैमिली भी हो सकता है, डेफिनेटली फैमिली का कार्ड भी है। तो जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, लोग नहीं चाहते आप दोनों रिलेशनशिप में रहे, एक हो, तो वो कुछ कर नहीं सकता गाइस। मैं इतना बता सकती हूँ, ये सारी नेगेटिविटी को आप रिलीज कर देंगे। ओके, क्योंकि 2021 बहुत लकी ईयर रहने वाला है लव लाइफ के लिए आपका। मैं जो देख पा रही हूँ, लकी इज ऑन योर साइड। ओके, तो कहीं ना कहीं लक आपके साथ देने वाला है। आपको वो अभी से दिखाई दे या नहीं ना दे, बट लक आपके साथ देने वाला है गाइस। ओके, बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। ये जो नेगेटिव एनर्जी से खुद को निकालेंगे, फिर एक यहाँ पे रोशनी आपके लाइफ में आने वाला है, कॉर्नुकोपिया। बहुत कुछ मिलने वाला है गाइस, आप लोगों को एक साथ बहुत कुछ मिलने वाला है, जो आपने सोचा ना होगा। आपका लाइफ बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे कॉर्नुकोपिया, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, देखिए, गॉड की तरफ से बहुत कुछ गिफ्ट्स मिलेगा आपको। वाह, क्योंकि यहाँ पे आपने सोचा ना होगा, जैसे कि सरप्राइज आपको लगेगा, गिफ्ट्स मिलना, वो पर्सन आपको गिफ्ट्स दे सकता है। गिफ्ट्स मतलब ये कोई, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई चीज देना, ऐसे कोई, बट जो आप चाहते हो ना वो आपको मिल जाएगा, वो जो आप डिजर्व करते हो, और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा इस रिश्ते पे, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट्स का कार्ड भी है। और यहाँ पे भी ये कार्ड देख के भी मुझे लग रहा है गाइस कि आपके लाइफ में आप जो डिजर्व करते हो ना, वो लव आने वाला है, इमोशनल फुलफिलमेंट, मतलब डेफिनेटली आपका लाइफ फुलफिल हो जाएगा, और कुछ चीज़ों का कमी नहीं होगा, मैं ये देख पा रही हूँ। ओके, तो मुझे लग रहा है कि 11 है, तो डेफिनेटली हो सकता है ट्विन फ्लेम हो आप लोग, कुछ आप में से कुछ लोग डेफिनेटली। एंड कॉर्नुकोपिया, या सब कुछ आपके झोली में गिरने वाला है, जो सब कुछ खुशी आपके झोली में आने वाला है। सो डोंट वरी, गिफ्ट बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि लक आपके साथ देने वाला है गाइस। ओके, यहाँ पे सनशाइन, एक न्यू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी है गाइस, न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में। एक जैसे लगेगा कि एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, आपको लगेगा सब कुछ नए तरीके से शुरू होगा, रिन्यूअल हो सकता है, बट अ न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग आप देख पाएंगे आपके लाइफ में, अ न्यू स्टार्ट। ओके ओके, एंड 8 ऑफ वांड्स, मतलब एक साथ बहुत कुछ आने वाला है आपके लाइफ में, जैसे कि बहुत सारे खुशियां आने वाले हैं आपके लव लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग होने वाला है। एंड ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप 2021 इमोशनली बहुत पीसफुल रहेंगे, खुशी, हैप्पीनेस रहेगा आपके लाइफ में, और आप अपने लाइफ को ना अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। मतलब आप कोशिश एटलीस्ट ज़रूर करेंगे कि आप खुशी में खुश रहे, इंजॉय करें, आप लाइफ में इंजॉय करने की कोशिश करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आपको वो खुशी मिलेगा भैया। ओके,
एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स मुझे बता रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से एक साइंस या सिग्नल्स आपको मिलेगा 2021 में या अभी से मिल रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, बट आपको उस पर फॉलो या अटेंशन देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपको इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। एंड डेफिनेटली गॉड की तरफ से जो मैसेज या कुछ साइंस आपको मिलने लगेगा, एंजल नंबर्स दिखने को मिल सकता है, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ये स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसमें फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, एंड फिर है हमारे पास प्रिविलेज लेडी। ओके, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हैप्पीनेस। अगर आप मेल भी देख रहे हो ना, आपके सामने आपके पास कोई एक परफेक्ट लेडी, जो जिस तरीके का पर्सन आप चाहते हो वो पर्सन, वो फीमेल आपके पास आएगा और आपको लगेगा मतलब बहुत खुश फील करेंगे आप, जैसे कि ये कि गॉड की तरफ से कोई गिफ्ट ही है आपके लिए। ओके, कि आपको इतना ज़्यादा कुछ अच्छा अच्छा आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, बट प्रिविलेज लेडी मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आपके लव लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस, अट्रैक्शन, ब्यूटी, वो काफ़ी आपके ब्यूटी से अट्रैक्ट होंगे। अब ब्यूटी डिफरेंस होता है एक एक इंसान के लिए, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, हैप्पीनेस, डेफिनेटली वो आपको एक आप खुद का वाइफ मटेरियल समझ सकता है। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली। एंड गिफ्ट, तो गिफ्ट का एक कमिटमेंट भी मिल सकता है आपको। ओके, ये शादी का कमिटमेंट हो सकता है या डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट हो सकता है। ये विश, सरप्राइज देंगे शायद वो पर्सन आपको, एंगेजमेंट, गिफ्ट, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, 8 ऑफ वांड्स, गुड न्यूज़ आपके लव लाइफ में आने वाला है गाइस। ओके, तो अब मैं चांस देखूंगी। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स प्लीज गिव मी एक्यूरेट चांस फॉर पाइल नंबर 1, कि पाइल नंबर 1 के लिए लव लाइफ कैसा जाने वाला है 2021 में। ओके, क्या है हमारे पास? लीफ, ये एक न्यू स्टार्ट को इंडिकेट करता है। एक बिग लीफ है यहाँ पे, एक स्मॉल भी है, छोटा सा, वाओ, छोटा सा लीफ भी है, एक बड़ा सा भी है। डेफिनेटली आपके लाइफ, अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि ऐसे कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर खुशियाँ मिल भी रहा है छोटा मोटा, बट 21 एक कुछ बड़ा लेके आने वाला है आपके लाइफ में। अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग आपके लाइफ, लव लाइफ में स्टेबल कुछ। ओके, फ्लावर्स देखिए, फ्लावर्स मतलब आपको पता है कुछ गुड, अच्छा ब्लॉसमिंग आपके लाइफ में, जैसे कि आपका लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा था, तो कुछ अच्छा तो होने वाला है, कि वो एक्सप्रेस करने वाला है। ओके, तो खिलने वाला है। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड फिर हमारे पास है एलिफेंट। वाव, तो सारी जो ऑब्स्ट्रैकल फैमिली का या फाइनेंस का या कुछ भी ऑब्स्टेकल आपको दिखने को मिले लव लाइफ में या चल रहा था, उसको आप ओवरकम कर जाएंगे। और स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, एलिफेंट ये बता रहे काफ़ी विजडम आपके पास रहेगा और अच्छे तरीके से सोच समझ के आप रिलेशनशिप का हैंडल करेंगे, आगे ले जाएंगे। या डेफिनेटली आपका लाइफ शायद स्लोली मूव कर रहा था, बट जो आने वाला है लाइफ में सब बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। ओके, तो और एक दो चांद देख लेते हैं गाइस। फाइल नंबर 1 लव लाइफ में क्या आने वाला है 2021। या डेफिनेटली आउन, ये भी विजडम को भी इंडिकेट करता है। एंड ये इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, ये भी बताया जा रहा है कि या डेफिनेटली। और फिर डेफिनेटली एंजल से, गॉड की तरफ से कुछ मैसेजेस मिलने लगेगा आपको। और फिर कुछ पॉजिटिव मुझे दिख रहा है कि एंजल्स कनेक्शन हो सकता है आपको, आपको कुछ अच्छा समझने लगोगे आप डिवाइन गाइडेंस को। वाओ, 5 ऑफ, सॉरी गाइस, 5 तो ये नहीं, पेंट, ये तो पेंटिकल्स है गाइस,
या वाह, ये देखिए, बट ये आपको मिलने वाला है, ये कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। और ये जो पेंटिकल है ना, ये प्रोटेक्शन को भी इंडिकेट करता है, आपको मिलने वाला है, वो गिफ्ट करने वाले हैं गाइस। एंड फिर हमारे पास है की अ न्यू स्टार्ट, कुछ डिस्कवर करना। आप उसके हार्ट में जो, उसके हार्ट का की हो आप डेफिनेटली। और वो जो मैं देख पा रही हूँ, वो आप ही उसके दिल की जो ताला खुल सकते हो या सो मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज़ या कुछ डिस्कवर करना, एक फैमिली, होम, चाबी से मुझे ये लग रहा है होम, एक फैमिली बनाना, घर बनाना, एक होम में रहना, आप दोनों का, डेफिनेटली अ की या गुड न्यूज़। ओके गाइस, तो यही था गाइस पाइल वन के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये रेड बल चूज किया है, तो ये है गाइस आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं पहले क्या है हमारे पास, फिर हम एंड में चांस भी देखेंगे, सो वेट करना गाइस। फोर ऑफ कप्स है हमारे पास, रिवर्स, द सन, एस ऑफ wands, किंग ऑफ swords, टू ऑफ कप्स, वाओ, एंड नाइट ऑफ swords। ठीक है, तो आप ये आपका पर्सन सनशाइन मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजी हो सकते हैं, सैजिटेरियस। ओके, हाई ऑनर, ग्रेट फॉर्चून, let go of control issues, flirt, chemistry, blossoming abundance, door to personal happiness, magic manifestation, light activation, a new start is coming, hold your vision, owl, money, yeah, okay। तो पाइल नंबर 2 गाइस, 2021 में आपका लव लाइफ के लिए क्या होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है पाइल नंबर 2, बहुत ही अच्छा, जैसे कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा खुशखबरी होने वाला है। आप, ऐसा भी हो सकता है गाइस पाइल 2 2021 में आपका शादी हो, या अगर आप शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो 2021 में आपके शादी के लिए अच्छा टाइम है। टू ऑफ कप्स है तो यूनियन, तो शादी, मैरिज, कमिटमेंट, द सन कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा, खुशी आपके लाइफ में आने वाला है डेफिनेटली। एंड लव लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि फोर ऑफ कप्स रिवर्स, तो किसी भी तरह कुछ प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा था ना आपके लाइफ में, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके अगेंस्ट थे, तो उसके साथ लड़ना, कुछ रूल्स ब्रेक करना, तो ये कुछ मुझे दिख रहा है। बट फोर ऑफ कप्स रिवर्स से मुझे लग रहा है कि वो पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर कुछ लोगों के लिए, कि वो मानना नहीं चाह रहा था, जिद्दी था, एक ही जिद पे अड़े थे, या आप कुछ समझाने जाते थे बट वो ऐसा करता था, या वो थोड़ा डोमिनेटिंग टेंडेंसी में था, या कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था गाइस। या वो हो सकता है थोड़ा एंग्री हो, वट एवर, बट फोर ऑफ कप्स रिवर्स मुझे बता रहा है कि वो इस उसका जो नेचर प्रॉब्लम क्रिएट करता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो कंट्रोलिंग इश्यूज को तोड़ेगा, या उसके खुद का ईगो को वो तोड़ने वाला है। ओके, और कहीं किसी न किसी तरह दिमाग से सोच रहा था, तो हमेशा दिमाग से प्रैक्टिकली सोचने लगा था, बट वो दिल से सोचने वाला है आप। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है देखिए गाइस कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो कंट्रोलिंग जो इश्यूज जो है कंट्रोल करने का, तो वो उसको वो लेट गो करेगा। ओके, और सिचुएशन को नेचुरली होने देना है, या आप खुद बहुत कुछ सोच रहे हो ना, सो डोंट कंट्रोल। ओके, ये सिचुएशन को नेचुरली
हैंडल होने दो, या कोई पर्सन, या सिर्फ ये पर्सन नहीं बोलूँगी, आपके लाइफ में कोई भी आपके रिश्ते को लेके या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डोमिनेशन एक टेंडेंसी हो सकता है कोई पर्सन आपके ऊपर कर रहा है, फैमिली मेम्बर या वॉट एवर, बस कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता 2021 में, मैं ये देख पा रही हूँ। ओके, एंड फ्लर्ट का कार्ड है। फ्लर्ट का कार्ड मुझे बता रहा है कि हो सकता है ये रिश्ता शुरुआत में थोड़ा सा लाइटली लिया था वो पर्सन, बट वो अब सीरियस हो चुका है आपको लेके, इसलिए शायद वो इमेच्योर एनर्जी में था और सीरियस नहीं हो पा रहा था, ऐसा लाइटली लिया था, बट अब वो आपको सीरियस कमिटमेंट देने वाला है। और फ्लर्ट का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सिंगल लोग देख रहे हो, तो हो सकता है 2021 में आपका मैरिज के लिए या आपके लाइफ के लव लाइफ में आपको वेट था कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, या आप शादी करना चाहते थे कि रिश्ता देख रहा था, डेफिनेटली आपके लाइफ में डेफिनेटली 2021 में कोई पर्सन आएगा। शुरुआत शायद थोड़ा लाइटली होगा, फ्लर्टिंग करना, ये करना, डेट करना, बट एट लास्ट जाके आप शादी करेंगे। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, आपका रिश्ता डेफिनेटली फ्यूचर तक बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ओके, फ्यूचर में स्टेबल कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर जो होगा ना, सम ऑफ यू गाइस, ओके, हो सकता है कि वो आर्मी से हो, आर्मी, पुलिस, जैसे कुछ काउंसलर, रिसर्चर, टीचर, लॉयर, इस ऐसा कुछ फील्ड से हो कुछ लोगों के लिए। ओके ओके, या कुछ लोगों के लिए गाइस ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो चॉइस हो। ओके, दो चॉइस हो, बट आपको किसी एक को चूज करना है। या मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप एक डिवोर्सी पर्सन हो, या आपका दूसरा शादी है होने वाला है। ओके, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था शायद, मतलब किसी के या आपका पार्टनर के फैमिली से, या जो भी बोलूँ, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है आप सिंगल हो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैरिड है, तो सॉरी मैरिड नहीं बोलूँगी, डिवोर्सी है, तो मुझे ये लग रहा है कि या तब भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ डिवोर्सी पर्सन से डील करना, ऐसा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व मुझे किसी भी तरह लग रहा है। ओके, और अगर मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ गाइस कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन ये रीडिंग को देख रहे हो, आपका लव लाइफ तो बहुत अच्छा चलने वाला है गाइस, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपका लव लाइफ जैसे दौड़ने वाला है, बहुत अच्छे से चलने वाला है। कुछ कन्फ्लिक्ट्स या कभी कभी ऐसा हो सकता है गाइस, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैरिड के लिए या अनमैरिड के लिए, सभी के लिए बोल रही हूँ, कभी कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, या कुछ प्रॉब्लम मतलब बड़ा नहीं, बस कुछ झगड़ा हो जाना, बस उसको आपको अवॉइड करना है। ओके, एंड द सन कार्ड मुझे ये बता रहा है कि बहुत दिनों से अगर आप मैरिड हो, बहुत दिनों से ज़रूरी नहीं है, बट आप मैरिड हो, तो मुझे लग रहा है कि 2021 में आपका बेबी होने का चांसेस है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। ओके, तो आपके लाइफ में एबंडेंस काफ़ी आने वाला है। ओके, अब ये ब्लॉसमिंग एबंडेंस, एबंडेंस मतलब एबंडेंस सारी जगह पे आपके एबंडेंस मिलने वाला है, बट ये लव के लिए रीडिंग है। बट मुझे लग रहा है कि कुछ आपके लव लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मनी का कार्ड ऑलरेडी है गाइस, क्योंकि मनी का कार्ड है तो डेफिनेटली आप वो बहुत, आप दोनों मिलके शायद पार्टनरशिप पे कोई वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, या अगर ऐसा नहीं भी है गाइस, तो भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ मनी का इशू था यहाँ पे, मुझे लग रहा है। ओके, तो आपके लाइफ में आप वो एक सही रास्ता ढूंढ निकाल सकते हो आपके करियर के लिए, या आप अपना वो रास्ता ढूंढोगे, और या आप वो वे जो होगा ना, आप एक सही ट्रैक में रहोगे, आप एक राइट पाथ में रहने वाले हो। ओके, और सो मनी आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपके लाइफ में, लव लाइफ में एबंडेंस आने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मनी ही एक इश्यूज था। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है, मनी आने वाला है 2021 में। आई नो लव रीडिंग है गाइस, बट ये आ गया सो क्या करें। तो
आपको मिलने वाला है। सो लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव कुछ दिखने के लिए मिलेगा आपको। तो आपको ऐसा लग सकता है नहीं अब अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, अब न्यू घर ले सकते हैं, अब न्यू कुछ ये खरीद सकते हैं, घर में ये खरीद सकता है, तो ऐसा आपको हो सकता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ये मुझे बता रहा है कि आपका हो सकता है कुछ प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी गुजर रहे थे एंड आप खुद का हील करने की कोशिश कर रहे हो। अब का हीलिंग चल रहा है, आप खुद को हील करोगे, फिर आपके लाइफ में 2021 में हैप्पीनेस का ये डोर खुलने वाला है, क्योंकि द सन कार्ड है, बहुत ब्राइट है ये 2021 आपके लिए, सनशाइन। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड भी है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, तो न्यू स्टार्ट मतलब आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। ओके, न्यू लव, कुछ सिंगल लोगों के लिए न्यू लव आएगा, ये आपका मैरिज पार्टनर होगा मुझे जितना लग रहा है, बट मुझे ये लग रहा है आपके लव लाइफ में न्यू स्टार्ट आएगा। ओके, डेफिनेटली आने वाला है गाइस, और मैरिज भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए। तो आपका लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है। होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन मुझे बता रहा है कि आपको एक जगह पे स्टिक रहना पड़ेगा। ओके, आपको लड़ना पड़ेगा। आपका पार्टनर डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर उसने पहले फाइट नहीं किया आपके लिए, तो डेफिनेटली 2021 में वो आपके लिए काफ़ी फाइट करने वाले हैं। ओके, ओके, लोगों के अगेंस्ट जाएगा ज़रूरत पड़े तो आपके लिए, तो डेफिनेटली। और आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब एक जगह पे होल्ड करेंगे। आपका सोच जो है ना, या आपका विजन जो है ना, या आप जो चाहते हो उसमें फिक्स्ड रहे, स्टिक करके रहे, होल्ड करके रहे। ओके, ना कि ये वो कुछ बोले और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो सोच रहे हो ना उस पर भरोसा होना चाहिए और आपको स्टिक रहना चाहिए उसमें, तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे। एंड केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा बनेगा। या कुछ लोगों के लिए जो न्यू लव है सिंगल पर्सन के लिए जो मुझे लग रहा है, तो या मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बनने वाला है आप लोगों के बीच में। और 2 ऑफ कप से मुझे ये भी लग रहा है, अभी तो शादी के लिए तो मैंने बोली, अब जो लोग आप जानना चाहते हो कि आपके लवर के साथ क्या कुछ न्यू स्टार्ट होगा, क्या रिकंसिलेशन होगा, डेफिनेटली होने की चांसेस है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स रिन्यूअल को भी इंडिकेट करता है। ये 2 ऑफ कप्स जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार को इंडिकेट करता है, इक्वल गिव एंड टेक, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिख रहा है। ओके, लव, इक्वल लव है, इमोशन बॉन्डिंग जो बहुत अच्छा होने वाला है। एंड द सन, ओके, एंड एस ऑफ वांड्स मुझे बता रहे हैं अ न्यू स्टार्ट ऑलरेडी आ चुका है, अ न्यू बिगिनिंग, अ रिलेशनशिप में रिन्यूअल, अ न्यू लव, सिंगल लोगों के लिए अ न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे एक फाउंडेशन, अ न्यू फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओके, एंड न्यू बर्थ, बेबी के लिए जो मैंने बताई अ न्यू बर्थ, ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, एंड ओके, मनी का तो मैंने बताई ऑलरेडी आपको। एंड आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, तो मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, बट आप अपना इंट्यूशन जो बताएगा ना उस पर आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा 2021 में। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस मैंने बताई, आपका लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, लव लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में। एंड या ये भी बताई मैजिक मैनिफेस्टेशन एंड लाइट एक्टिवेशन, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ओके, अगर कुछ कंफ्यूजन था या कोई पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, कुछ अंधेरे में था और नहीं रहेगा, अब अंधेरे में नहीं रहेगा, वो सनशाइन, वो सामने क्लियर रहेगा, जो कि मतलब आपका जो इंटरनल गाइडेंस है ना, आपका जो इंट्यूशन के बारे में बताइए उस पर फोकस करे, वो आपके सामने क्लियर रहेगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। शाइन योर लाइट, तो डेफिनेटली आप ब्राइट लाइट, मतलब आप सनशाइन है, यहाँ पे लाइट की बात किया जा रहा है, तो डेफिनेटली एक ग्रोथ है। ओके, एंड डेफिनेटली एक शाइन, आप बहुत ज़्यादा शाइन करोगे, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड मैजिक मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड, वही कार्ड।
बता रहा है कि होल्ड योर विजन, आपको स्टे फोकस्ड, होल्ड करके रखना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि आपका सपना, जो विजन्स, गोल्स जो भी है लव लाइफ में आपका, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो रियलिटी में बदलने वाला है डेफिनेटली। वो ये सिर्फ ख्वाबों में नहीं, आपको रियलिटी में 2021 में दिखने को मिलेगा कि आपका लव लाइफ एक शादी तक जाने जा रहा है, या कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। ओके, फिर हमारे पास है हाई ऑनर। तो या रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाला है, वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट देगा, आप उसे रिस्पेक्ट देंगे। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। प्यार रहने वाला है, एक दूसरे को समझना, ये सारी चीज़ें रहने वाला है। एंड ग्रेट फॉर्चून का कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आपके लव लाइफ में लक आपका साथ देगा। जो लकी ईयर रहने वाला है ये 2021, लक आपके साथ देगा गाइस, श्योर। ओके, आपका जैसे कि बहुत कुछ अच्छा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस साल बहुत कुछ मनोकामना आपका पूरी हो रहा है। ओके, तो ये है गाइस। अब मैं चांस देखूंगी। Please universe give me accurate chance पाइल नंबर 2021 में लव लाइफ में क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। वाओ, एरोप्लेन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, मुझे लग रहा है। या कोई फ्लाई करके आ सकता है आपके पास, ट्रैवल, या शादी करके ट्रैवल करके चले जाए दूसरे जगह पे, ऐसा भी हो सकता है गाइस। या लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आए। बहुत ज्यादा फ्लाई करना मुझे दिख रहा है गाइस, मैं क्या बोलूं, यहाँ पे 2 बर्ड्स है, इनफैक्ट 2 नहीं है गाइस, देखिए 3 है। तीन तीन तीन, तीनों बार आया है यहाँ पे, तो गुड न्यूज तो आपको मिलने ही वाला है, बहुत अच्छा। ओके, आपका सपना पूरा होने वाला है, ये गुड न्यूज। कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन, ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, जो भी होगा, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है, बट ये गुड न्यूज़ को भी इंडिकेट करता है, फ्लाई। ओके, बहुत जल्दी वो न्यूज़ आप तक पहुंच जाएगा, कमिटमेंट आप तक, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ये मैं देख पा रही हूँ गाइज। इनफैक्ट 4 है गाइस, सारे बर्ड्स का चाम आया। और ये कार्ड्स, ये सॉरी गाइस, चाम्स। ओके, तो ये चारों चाम्स मुझे दिख रहा है ना कि ये फ्रीडम को भी इंडिकेट कर रहा है, चारों बर्ड्स आया है ना। तो कुछ, अगर कुछ जो मैंने बताई ना, कंट्रोलिंग इशू, या कुछ लोग आपके अगेंस्ट थे, बट आप वो ऑब्स्टिकल्स है ना, आप खुद को निकाल देंगे आप दोनों। ओके, और फ्रीडम आपको मिल जाएगा पूरा। फिर है हमारे पास पेंटिकल। पेंटिकल मुझे लग रहा है प्रोटेक्शन, स्टार, होप। ओके, विश फुलफिलमेंट एंड प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है। फिर हमारे पास है ओके, एक राउंड जैसा एक चार्म है यहाँ पे। ये भी है एक्चुअली, ये कुछ होलनेस को इंडिकेट करता है, राउंड जो होता है ना, होलनेस। तो आपका जो टाइम होगा ना, जो शुरू होके एक होने का, ओके, ये रिश्ता शुरू होके एट लास्ट आप तक ये पर्सन आएगा, और आपका रिश्ता एक पूरा होने का चांसेस है, शादी जैसा। ओके, जो शादी के बाद मैंने बताई। फिर है हमारे पास एलिफेंट। वाओ, एलिफेंट हो सकता है थोड़ा सा स्लोली चला इतना दिन रिश्ता कुछ, बट 2021 में मुझे लग रहा है कि जल्दी ये मूवमेंट आ जाएगा। बट या ये मुझे लग रहा है ऑब्स्टिकल को ख़त्म करना, एलिफेंट ऑब्स्टिकल को ख़त्म करता है, स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ रखे, करेज रखे, एंड डेफिनेटली विजडम। ओके, सिक्योरिटी। ओके, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज एलिफेंट्स इंडिकेट करता है। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए चांस गाइस। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए 2021 का लव लाइफ का रीडिंग। ओके, तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का बेल चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स
देखते हैं टैरो में से क्या है, एट लास्ट में चार्म्स भी देखेंगे, वेट करना गाइस। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, तो आप या आपका पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, ओरेकल में से कॉन्सर्न, कम्युनिटी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ द मून। Look at the bigger picture. Nothing will come of this situation. Expect miracles, heart awakening, potential, gratitude, playfulness, past life relationship. You deserve love. Okay. ओके, सो पाइल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2021 में आपका लव लाइफ में जो होने वाला है गाइस, पहले मुझे जो लग रहा है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस। ओके, वो पर्सन शायद ये नहीं सोच रहा था कि वो, अगर स्पेशली वो मेल है तो, कि वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो ऐसा एक एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रहा है क्योंकि आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कल्चर रिलीजन भी अलग हो सकता है। ओके, जो कि बहुत टेंशन है आपके घर में या उनके घर में। सीनियर जो पर्सन है बिल्कुल भी मानना नहीं चाह रहा है, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत टेंशन ले रहे हैं, या डेफिनेटली आप भी बहुत टेंस्ड हो ये लेके। सो मुझे लग रहा है कि एक सेपरेशन पीरियड भी आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या ऑलरेडी आया था, अगर बात अभी चल भी रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन एक सेपरेशन टाइम मुझे दिख रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो एक फाइनेंशियल लॉस या इमोशनल लॉस तो था डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है गाइस। लेकिन ये रिवर्स में 10 ऑफ सोर्स मतलब एक नेगेटिव, जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी रुकावटें, जो भी नेगेटिव सिचुएशन, जो भी पेनफुल सेपरेशन था, वो प्रॉब्लम्स जो था वो अब एंड होने वाला है। ओके, तो इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे डेफिनेटली। और फोर ऑफ पेंटिकल्स जो कि मैंने बताई, प्रॉब्लम फाइनेंस हो सकता है या स्टेबिलिटी को लेके, या फाउंडेशन का, फैमिली का। फोर फैमिली को भी इंडिकेट करता है, सो डेफिनेटली। एंड सिक्स ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस ऑब्स्टिकल से अब 2021 में जो मैंने बताई निकल जाएंगे आप। ओके, एक काम वाटर की तरफ चले जाएंगे ऐसे। ओके, सो प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर जाओगे, डोंट वरी। और इम्पेशंस मत होना, आप डेफिनेटली एक पावर पे आएंगे जो मुझे लग रहा है। आप या आपका पर्सन, स्पेशली आप तो आएंगे ही आएंगे, आपका रीडिंग मैं देख रही हूँ, डेफिनेटली आप आएंगे ही आएंगे, आप मेल हो फीमेल हो। क्वीन ऑफ वांड्स एक पॉजिटिव, एक पावरफुल, एक एनर्जी होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आपके अंदर, जो आपके अंदर क्वालिटी है गाइस, आपके अंदर क्वालिटी होगा, पोटेंशियल होगा, तो डेफिनेटली आप खुद को एक पावरफुल पर्सन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना पाओगे, या जो करियर में इशू, फाइनेंशियल इशू था ना, उससे आप निकल जाओगे। या क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स है ना, हो सकता है आपका पार्टनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर रहा था, दबा के रख रहा था। ओके, बट मुझे लग रहा है एक्सप्रेस करेगा वो पर्सन। और या आपको ऐसा एनर्जी लगेगा अब वो डिसेप्टिव बन रहा है, मैं भी बनूंगी। ओके, तो ऐसा एक एनर्जी भी हो सकता है, बट फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि एक्सप्रेस ना करना, गॉडेस ऑफ द मून, डिसेप्टिव एनर्जी, एक दूसरे को फीलिंग एक्सप्रेस ना करना, इमोशनली अनअवेलेबल, ऐसा एनर्जी। एंड मुझे ये लग रहा है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगर मनी इशू है ना, मनी आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, या आप एक पावर पे आने वाले हो एंड स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो कभी, कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके आपके साथ, या ना रुला सके। बट फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि मनी आपके पास आएगा, तो आप दोनों मिलकर प्लान करोगे कि
या हम आप दोनों को पहले फाइनेंशियली सिक्योर बनना है, फिर अगर हो सकता है फैमिली वाले ना माने तो हम कोई प्रॉब्लम में ना पड़े। ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा 2021 में मुझे दिख रहा है मनी सेव करने में या करियर में या मनी आएगा आएगा तो डेफिनेटली ओके, फिर तो आप सेव कर पाओगे ना, तो मनी आएगा फिर आप सेव करोगे ओके, इस रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए ओके। और यू डिजर्व लव, जो आप लव डिजर्व करते हो ना वो आपको मिलेगा, डोंट वरी। बट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है कि या आपको स्ट्रेंथ, आप एक जो मैंने बताई क्वीन ऑफ वांड्स के साथ ये मैच हो रहा है कि आप एक पावर पे आने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, स्ट्रेंथ रखोगे ओके ओके। तो मुझे यहाँ पे और एक चीज़ अचानक नजर आया गाइस, यहाँ पे दो टाइप का सिचुएशन है गाइस, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसा रिलेशन था जो सही नहीं था आपके लिए, बिल्कुल भी सही नहीं था ओके। सो उस रिलेशनशिप जो है ना आपको बहुत रुलाया, बहुत पेन दिया, बट वो आपके लिए नहीं है। बट देखिए अब आपको ऐसा लगेगा, शायद आप पूछोगे मैम तो ये कौन सा एनर्जी हमारा है, ये रिकंसिलिएशन वाला एनर्जी हमारा है या वो छोड़ के जाएगा ये हमारा है। तो ये समझने के लिए आपको अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो ओके। डरने की ज़रूरत नहीं है, फियर को किसी भी तरह आप लूज करोगे, जो मुझे दिख रहा है किसी भी तरह डर है तो फियरलेस बन जाओगे डेफिनेटली 2021 में ओके। मदर इशू हो सकता है रिलेशनशिप में ओके, सो ट्रस्ट करना ज़रूरी है ओके। और एक डीप इमोशनल कनेक्शन आपको जिस पर्सन के साथ बनने वाला है ये लवर, और जो नेगेटिव वाला सेकंड सिचुएशन में था वो एक न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, जो मैं देख पा रही हूँ, जिसके साथ एक डीप कनेक्शन बनने वाला है। और जो नेगेटिव सिचुएशन में जो लोग हैं वो लोग उसको, और आपको पता है कि वो पर्सन सही नहीं है, बट पूरी तरीके से वो पर्सन गया नहीं है आपके लाइफ से, बट मुझे जितना लग रहा है कि आप खुद ही उसको कट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो सही नहीं है या आप निकल नहीं पा रहे थे, तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओगे, जो कि बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप स्ट्रांग बनोगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे स्ट्रांग बनना ही है, और मुझे इस रिश्ते से खुद को कंट्रोल करना है और इस रिश्ते से मूव ऑन होना है, स्ट्रांग बनना है, क्योंकि इस रिश्ते का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला दुख के अलावा ओके। तो जो नेगेटिव है उसको आप कट करोगे ओके। और जो ये एक एनर्जी है, फिर आप आपके लाइफ में डेफिनेटली, क्योंकि आप कुछ और डिजर्व करते हो, आप कुछ और भी बड़ा डिजर्व करते हो, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर ओके। और अपने लाइफ में लव डिजर्व करते हो ओके। तो आपको लव मिलेगा जब तक आप इस नेगेटिव पर्सन से या नेगेटिव सिचुएशन से खुद को नहीं निकालेंगे, तब तक आप लव को कैसे अट्रैक्ट करेंगे या आप कैसे एंट्री करेंगे आपके लाइफ में ओके। तो डेफिनेटली आपको खुश रहने के लिए, प्लेफुल एनर्जी में रहने के लिए उस नेगेटिव लोगों को कट करने की ज़रूरत है जो आपको टेंशन देता है ओके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो लोग कट कर देंगे अपने लाइफ से उन लोगों को, फिर आपके लिए कोई अच्छा बन आने वाला है, कोई अच्छा पर्सन आएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर के बारे में सोचो, पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये देखिए ये दो कार्ड थोड़ा सिमिलर है, फ्यूचर बहुत बड़ा है जो कि आप शायद आप नहीं देख पा रहे हो, आपके फ्यूचर में कोई बड़ा लव लाइफ में होने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है जो आपका लाइफ बदल जाएगा, जो कि आपको लगेगा कि कुछ मिरेकल हो जाए गया ओके। सो जो आपको बहुत ज़्यादा लव मिलने वाला है, बट आपको लव मिलेगा गाइस, यू डिजर्व लव, आपको लव ज़रूर मिलने वाला है, बट आपको अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और सही गलत का फर्क करके आगे बढ़ना है ओके ओके। तो अब मैं पहले सिचुएशन में फिर लौट जाते हो ओके। पहले सिचुएशन में उस पेनफुल सिपरेशन से आप निकल आएंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और जो पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा था वो पर्सन वापस आएगा, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स है, वो पर्सन ट्रैवल करके हो किसी भी तरह आपके पास आएगा, पास लाइफ रिलेशनशिप
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो है इनको आप पहले से जानते होंगे, इसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, तो डीप इमोशनल कनेक्शन, तो वो पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा, आते हुए मुझे दिख रहा है। और प्लेफुलनेस, आप दोनों फिर से एक साथ होना, डेफिनेटली डेट करना, एक दूसरे की खुशी एक दूसरे के साथ बांटना, फन करना, मज़े करना, एक प्लेफुल एनर्जी में आओगे। और आपको रहना भी है, कोशिश भी करना है कि आपको सिर्फ उदासी को अट्रैक्ट नहीं करना है, आपको खुश रहने की कोशिश करना पड़ेगा। और आप 2021 पे ये खुशी को अट्रैक्ट करोगे जो मुझे दिख रहा है। ओके गाइस, ओके। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैक्सिमम लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन होगा आपके लाइफ में गाइस। ओके। और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आप लोगों के लिए मुझे ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है आपको अभी लग रहा है कि नहीं, ये अब तो मैंने बहुत कुछ कोशिश कर ली। ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए बता रही गाइस, मैंने बहुत कुछ कोशिश कर ली, नहीं कुछ तो नहीं हो रहा है मुझ मेरे साथ। ओके अभी, लेकिन ये शायद अभी टाइम नहीं है, अभी के लिए इसलिए नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा। ओके, फ्यूचर में ज़रूर होगा गाइस, बट आपको फेथ रखना है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है। ओके, फ्यूचर है, एक ब्राइट फ्यूचर है, बड़ा सोचो, फेथ रखो। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगा, वो आएगा, जो लव आप डिजर्व करते हो ना, वो लव वो आपको देगा, क्योंकि हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ओके, तो उसका आप दोनों का हार्ट अवेकन होगा, और आपका पहले से ही अवेकन है हो सकता है, बट उस पर्सन का तो अवेकनिंग नहीं हो रहा था, उस पर्सन का अवेकनिंग होगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, या अभी उसके दिल में जो फीलिंग्स है उसको समझ में आ रहा है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये कनेक्शन क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो मुझे जितना लग रहा है कि वो उसके हार्ट अवेकन होगा, फिर वो एक्सेप्ट करने लगेगा, वो आपसे भागते भागते टायर्ड हो जाएगा, फिर वो एक्सेप्ट करने लगेगा इस लव को, फिर वो इस लव को चूज करेगा। ओके, तो एंड गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ओके, और ये जो फ्यूचर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते में। ओके, और आपको किसी न किसी तरह आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, प्लेफुल एनर्जी में रहना है। ओके, और आपको फेथ रखना है कि लव आपको मिलने वाला है। ओके, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। ओके, तो आपको ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी आपके साथ हुआ है ना, आपको ग्रेटफुल इसलिए रहना है कि आपको फेथ रखना है डिवाइन पे। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में आया तो कुछ आपको सिखाने के लिए, या इसका भी कुछ पर्पस होगा। ओके, बिना पर्पस के कुछ नहीं होता, आपको ये सोचना है। तो आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा, या डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ फैमिली पर्सन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। ओके, या अगर कुछ लोग डिफरेंट कम्युनिटी के होंगे तो मैं बताऊँ, तो कुछ लोग ऐसे भी होगा कि फैमिली का नहीं होगा, अगर फैमिली का भी हो सकता है, या फैमिली के बाहर का कुछ लोग ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट देगा, तो आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उस लोगों के लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके सेम कम्युनिटी से भी होगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपको इस रिश्ते में मिलेगा। एक हैप्पी फैमिली यूनियन मुझे दिख रहा है। ओके, एंड कंसर्न, ये टेंशन को आपको रिलीज करना होगा, ये टेंशन को आप रिलीज भी करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप काफ़ी स्ट्रांग बनेंगे। ओके, और गॉडेस ऑफ द मून, फियर को रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, डरना नहीं है गाइस। ओके, सो या खुल के एक्सप्रेस करना है। जो लोग आपके सपोर्ट में है ना, उनको आपको पता है जो आपका वेल विशर है, उसको खुल के एक्सप्रेस करना है प्रॉब्लम को। और आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली एक मिरेकल आपके लाइफ में 2021 के लव लाइफ में 2021 में आपके लव लाइफ में होने वाला है, कुछ मिरेकल होने वाला है। ओके, आप उसके लिए तैयार रहिए। डेफिनेटली आपके लव लाइफ में अचानक कोई चेंज आएगा, डेफिनेटली वो आपके लिए सही होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था फाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग, बट अब मैं चार्म्स देखने वाली हूँ।
प्लीज यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट चांस फॉर पाइल नंबर 3 की 2021 में लव लाइफ में क्या होने वाला है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके पहले हमारे पास आया है ये शल, डेफिनेटली गॉडेस ऑफ द मून कहा गया। ये डिसेप्टिव, ये जो डिसेप्टिव एनर्जी, कुछ चीजें ऐसे ढका हुआ शेल, वो पर्सन शायद उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा या नहीं था, वो एक शेल के अंदर रखना। ओके वो तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। ओके या आपको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगा आप स्ट्रांग रहेंगे। आपको इसलिए मुझे ये बता रहे कि गाइस आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके कुछ चीजें शायद आपके सामने क्लियर वो ना बताए बट आपको अंदर ही अंदर पता होगा कि वो सच है। ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बता रही हूँ। ओके कुछ डिसेप्टिव होगा बट हाँ सेकेंड सीनरियो जो मैंने बताई कुछ लोगों के लिए जो ये जो डिसेप्टिव वाला एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो सर्व नहीं करता आपको बिल्कुल, उससे वो आप निकल जाएंगे। ओके क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को इंडिकेट कर रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है। और यहाँ पे छोटा सा भी एक बटरफ्लाई है, देखिए 2 बटरफ्लाई आया है यहाँ पे। तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, मैं आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और डेफिनेटली टोटली चेंज हो जाएगा आपका लाइफ। ओके या आपका पर्सन के अंदर काफ़ी चेंजेस आएगा ट्रांसफॉर्मेशन से, आप दोनों एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। एलिफेंट डेफिनेटली स्लो हो सकता है बट आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था गाइस, स्ट्रेंथ लेके आएगा, सिक्योरिटी देगा ऑब्स्टेकल को ख़त्म करने में। डेफिनेटली आप सक्षम होंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। विजडम ओके तो और फिर हमारे पास है बर्ड। तो बर्ड मुझे बता रहा है कि गुड न्यूज़, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, और बर्ड ये भी बता रहे हैं कि फ्रीडम। तो जो नेगेटिव सिचुएशन है या किसी नेगेटिव पर्सन है उससे आप रिलीज होंगे या कट करेंगे, फिर आपको पीस मिलेगा और एक सुकून मिलेगा। ओके फिर हमारे पास है फ्लावर। फ्लावर मुझे बता रहे हैं कि ब्लॉसमिंग फ्लावर, जैसे कि आपका लाइफ खिलने वाला है। अब जो चेंजेस आएगा ना वो आपके खुशी के लिए आएगा, आपका हैप्पीनेस आने वाला है। फिर हमारे पास है ये राउंड एंड राउंड। अब बहुत दिनों से ना आपका लाइफ ऐसे राउंड राउंड घूम रहा था। ओके जैसे कि एक इन एंड आउट वाला सिचुएशन था, शायद वो पर्सन इन एंड आउट होता था आपके लाइफ में, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक राउंड एंड राउंड एक ही सिचुएशन में आप फंसे जा रहे थे, घूम जा रहे थे, कि कोई आपको लग रहा था कि कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये चेंजेस आपके लाइफ में अब आने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके एंड फिर क्या है हमारे पास है लीफ। लीफ आपको पता है अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू जर्नी, अ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाला है गाइस। ओके तो यही था गाइस पाइल नंबर 3 के लिए 2021 के लव लाइफ का रीडिंग। ओके अगर रिजोनेट करेगा ओके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके सो बाय बाय, सी यू गाइस।